भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में 2 बार चेयरमैन रहा हूं और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यसमिति सदस्य हूं। आज देहरा के अंदर चुनाव की बेला है और इस चुनाव की बेला में पूर्व कर्मचारियों का, बुद्धिजीवी लोगों का इकट्ठा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल मौजूदा सरकार के ऊपर छोड़ता है। उसका कारण यह है कि इस सरकार ने अपने 16 माह के कार्यकाल के अंदर आज दिन तक के इतिहास के अंदर इतनी संवेदनहीन सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। बहुत सारी बातों के ऊपर आज यहाँ पे चर्चा हुई, लेकिन एक विषय के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से सीधे तौर पर पूछना चाहता हूँ कि 17 महीने के अंदर कितने विधायक, कितने मंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं जब बीमार हुए तो क्या उनका चिकित्सा भत्ते का बिल आज दिन तक पेंडिंग है, रुका है? तो इस बात को हिमाचल प्रदेश के लाखों पूर्व कर्मचारी जानना चाहते हैं। अगर नहीं रुका है तो हिमाचल प्रदेश के लाखों पूर्व कर्मचारियों के चिकित्सा भत्तों का, बिलों का आज दिन तक अदायगी क्यों नहीं हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार की इस संवेदनहीनता के कारण हमारे सैकड़ों लोग बिना इलाज से इस दुनिया से प्यारे, इस दुनिया से अगले दुनिया को प्यारे हो गए। ये बहुत बड़ी त्रासदी की बात है। आप ऐसे ही मुद्दों को लेकर के इस चुनावी बेला में ये चर्चा हुई है और ये भी आज इस बात की चर्चा यहां पर हुई कि इस सरकार को एक ही झटके में उखाड़ फेंकेंगे, वो चाहे देहरा हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे नालागढ़ हो। हमारे प्रदेश का पूर्व कर्मचारी डट करके काम करेगा, ऐसा मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांगे हैं कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों का लाखों करोड़ रुपए का 5th पे कमीशन का एरियर सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है। डीए की किस्तें हमारी फ्रीज पड़ी है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ते हजारों करोड़ रुपए का पेंडिंग पड़ा है। ये सरकार सोई कहां है? झूठ बोल करके सत्ता में आई सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जयराम ठाकुर ने सरकार ने एरियर नहीं दिया था, ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब आदरणीय जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में सरकार थी, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि 2.5 साल उस 5 साल में से कोरोना काल की भेंट चढ़ गए। उसके बावजूद भी जो सबसे बड़ा धन्यवाद आज हम जयराम ठाकुर जी का करना चाहते हैं कि कोरोना काल की इस आपदा के अंदर भी किसी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं रोकी गई, किसी की पेंशन नहीं रोकी गई, किसी का चिकित्सा भत्ता नहीं रोका गया, किसी का डीए नहीं रोका गया, किसी दिहाड़ीदार की दिहाड़ी नहीं रोकी। लेकिन इस सरकार ने आते ही वो पाप किया है जो आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा। जिन लोगों ने उस कोरोना काल के अंदर, जिन महिलाओं ने, जिन मेरी बहनों ने, जिन बच्चों ने अपने परिवार को खतरे में डाल करके कोरोना काल में लोगों की सेवा की थी, आपके परिवार से भी व्यक्ति उस सेवा में शामिल थे, सेवा की थी। सत्ता में आते ही उन लोगों का धन्यवाद करना तो दूर रहा, उन सैकड़ों लोगों को नौकरी से निकाल करके इतनी बड़ी संवेदनहीनता का परिचय दिया। अच्छा आप बैठक में आए हैं तो यहाँ क्या? हमने 30 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में ऐतिहासिक बैठक का निर्णय किया। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, मैं बोर्ड का चेयरमैन था और सबसे बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर हुआ कि बिजली बोर्ड और कारपोरेशन सारे उस जेसीसी की बैठक में गए और हमने निर्णय दिया कि इनकी पेंशन और तनख्वाह जो है वो 1 से लेकर के 10 तारीख तक इनके खाते में डाल दी जाए। इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन मौजूदा सरकार उसको लेकर के भी कुंडली मार के बैठी है। 65, 70, 75 का निर्णय उस वक्त देने को हुआ। प्रदेश के तमाम लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो चाहे दूसरे पूर्व कर्मचारियों को 65, 70, 75 का लाभ मिल गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश का एचआरटीसी विभाग ही ऐसा है जिसने आज दिन 65, 70, 75 का बेनिफिट जो प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है या तो इस प्रदेश की सरकार कुछ करना नहीं चाहती है प्रदेश के वरिष्ठ लोगों के प्रति। अगर करना चाहती है तो प्रदेश के जो हुक्मरान है, प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकार उसके प्रेशर में काम कर रही है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों को, अपने मंत्रियों को, सरकार को समझाइए कहीं ऐसा ना हो इन चुनावों के हारने के बाद आपको भी सत्ता छोड़नी पड़े।